हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण है 50 चुनिंदा ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं। ये सभी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए गेस किए हैं, जो आपके 100%, ये सभी प्रश्न 100% बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा ही लड़ेगा। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से जो है ना सामाजिक विज्ञान से आपका काफ़ी सारे प्रश्न इसी वीडियो से आने वाला है। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो फ्रेंड, आज से जो है ना रेगुलर क्लास होगा, दोपहर में क्लास होगा 1 बजे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों, शाम में 7 बजे क्लास होगा और सुबह में 7 बजे क्लास होगा। तो ये सारा चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों, डेली जो है ना वेबसाइट पे सुबह 7 बजे से टेस्ट शुरू होती है। पूरा दिन टेस्ट आप लोग किसी भी समय दे सकते हैं। तो आप लोग जो है ना वेबसाइट में टेस्ट को देते रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों, हमारे चैनल पे जो है ना बहुत ही जल्दी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्लास को रेगुलर कीजिए, ताकि जो है ना आपको हमारे साथ बने रहिए। और दोस्तों, हम जो है ना हम आपके साथ एग्जाम तक रहेंगे, आखिरी समय तक रहेंगे। इसलिए जो है ना वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हुए जाना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। और दोस्तों, इसका पीडीएफ जो है ना हम फ्री में अपने वेबसाइट पे देंगे। आप लोग पीडीएफ कैसे डाउनलोड कीजिएगा, आपको जो है ना वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। इनके साथ साथ जो भी विद्यार्थी टेस्ट नहीं दिए ना, तो वेबसाइट पे टेस्ट चल रहा है, वीडियो को देखने के बाद जो है ना आप लोग टेस्ट को दे दीजिएगा क्लास को देखने के बाद। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस करके जो ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराए कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप सबको बताना है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव जो हुआ था ना, 2014 ईस्वी में हुआ था। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्रेंड, प्रश्न ये कराए कि देखिएगा कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, सुनामी का जो प्रमुख और मेन कारण है ना, क्या है, समुद्र में भूकंप का आना है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड, देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या कराए कि ये भी प्रश्न जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो है ना संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लिखित संविधान, या फिर शक्तियों का विभाजन, या फिर इकड़ी शासन व्यवस्था, या फिर सर्वोच्च न्यायपालिका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संघ राज्य का विशेषता कौन ही है। तो इकड़ी शासन व्यवस्था नहीं है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड, प्रश्न ये कराएगी देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप सबको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ना, कब हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1885 में, या फिर 1890 में, या फिर 1895 में, या फिर 1900 में, ठीक है। तो फ्रेंड, भारतीय किसान यूनियन की जो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ना 1885 में हुई थी। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो फ्रेंड, देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराए कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, गदर पार्टी का जो स्थापना किया था ना, कौन किया था, लाला हरदयाल ने किया था। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कराए कि सुंदरवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुंदरवन कहाँ पे है। तो फ्रेंड, सुंदरवन जो है ना ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड, देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या कराए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो है ना पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यानी कि यहाँ पे इसका भी जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कराए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की जो स्थापना हुई थी ना, कब हुई थी, 1919 में हुई थी। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कराए कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदार हिल जो है ना किस जिले में स्थित है। तो बांका जिले में स्थित है। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कराए कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यंग यूरोप का जो संस्थापक था ना, कौन था, वही आपको बताना है। तो मेजनी था, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा फ्रेंड, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कराए कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की जो स्थापना की थी ना, कब की थी, वही आपको बताना है। तो फ्रेंड 1915 ईस्वी में की थी, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा, यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था ना 1930 ईस्वी में हुआ था, दांडी यात्रा था, ठीक है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्या कराए कि निम्न में से कौन सा पंचायत राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था का जो दूसरा स्तर है ना, पंचायत समिति है, इसे आपको याद होना चाहिए फ्रेंड। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान के 50 चुनिंदा ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं। ये सभी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा, इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लेना है। और दोस्तों जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना होना तो प्लीज़ दोस्तों उस प्रश्न को नोट कर सकते हैं, या फिर इसका PDF जो है ना हम अपने वेबसाइट पर डाल देंगे बहुत ही जल्दी। इसका PDF जो है ना कहाँ पर मिलेगा, आप लोग को वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, आपको बताया जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो फ्रेंड चावल जो है ना ये उष्ण कटिबंधीय मतलब जलवायु का पौधा, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक मुद्रा का एक रूप कौन है, सोने के सिक्के या फिर कागज के नोट या फिर चांदी के सिक्के, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक मुद्रा का जो रूप होगा ना क्या हो जाएगा, सोने के सिक्के या फिर कागज के नोट या फिर चांदी के सिक्के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कागज के नोट हो जाएगा, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा सोने के सिक्के हो गया और चांदी के सिक्के, ये प्राचीन मुद्रा का एक रूप है, साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि उजला सोना किसे कहते हैं। तो उजला सोना जो है ना आपको सभी को पता होना चाहिए, उजला सोना किसे कहा जाता है। तो कपास को जो ना उजला सोना कहा जाता है। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। तो जूट को जो है ना सुनहरा रेशा कहा जाता है, साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि गांधी जी, यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि दी थी ना, कौन दी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया रविंद्रनाथ टैगोर या फिर एनी बेसेंट या फिर गोपाल कृष्ण गोखले या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो फ्रेंड गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि दी थी ना, किसने दी, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी बार बता चुके हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो फ्रेंड यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है ना जादूगोड़ा है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19वां प्रश्न क्या कराए कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। तो परिवहनों के साधन में जो सबसे सस्ता परिवहन का जो साधन है ना क्या है, वही आपको बताना है। तो जल है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कराए कि एक अर्थव्यवस्था के, यहाँ पे आपको बताना है कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो फ्रेंड सेवा क्षेत्र जो ना किसे कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को जो ना सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। और औद्योगिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21वां प्रश्न क्या कराए कि युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि युद्ध और शांति पुस्तक जो लिखी थी ना, कौन लिखी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया प्लेखानोव या फिर टोल्स्टॉय या फिर कार्ल मार्क्स, और ऑप्शन डी है तुर्गनेव, ठीक है। तो युद्ध और शांति पुस्तक जो लिखी थी ना टोल्स्टॉय ने लिखी थी, लियो टोल्स्टॉय ने, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है, यानी कि भारत में जो है ना लौह अयस्क का उत्पादन जो राज्य है ना सबसे ज़्यादा मतलब कहाँ पे होता है वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका था कर्नाटक में, या फिर झारखंड में, या फिर गोवा में, या फिर उड़ीसा में। ठीक है, तो फ्रेंड कर्नाटक में होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में जो सबसे पुराना तेल का जो भंडार है ना कहाँ पे है, डिगबोई में है। इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24वें प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी ना किसने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ राजा राम मोहन राय ने, यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25वें प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या करा है कि कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। ठीक है, तो कपास उत्पादन के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है ना काली मिट्टी होती है। और दोस्तों कपास का उत्पादन जो है ना कहाँ पे किया जाता है, तो गुजरात राज्य में किया जाता है कपास का उत्पादन, साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 26वां प्रश्न क्या करा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड नदियों में बाढ़ आने का जो प्रमुख और मेन कारण होता है ना क्या होता है, जल की अधिकता होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी थी। तो फ्रेंड सबसे पहले जो भूमिगत रेल बनी थी ना 1883 ईस्वी में बनी थी। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि प्रश्न ये है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड पटना में जो गोलघर बनाया था ना अनाज रखने के लिए बनाया गया था। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ था, तो 1786 ईस्वी में हुआ था, साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो जहाँ पे भूकंप होता है ना तो वहाँ पे भवनों का आकृति कैसा होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि सुनामी किस स्थान पर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो सुनामी है ना सबसे मतलब किस स्थान पर आती है। तो समुद्र में सुनामी आती है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 31वां प्रश्न। तो फ्रेंड उससे पहले अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करके जो ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पे जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे जो है ना आज से रेगुलर क्लास होगा तो आप लोग रेगुलर क्लास जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में कि कब क्लास होगा कब क्लास नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना उम्मीद है कि रेगुलर क्लास होगा। यहाँ पे जो है ना सारा कंटेंट यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है। तो जिस भी विद्यार्थी को नोट्स वगैरह चाहिए ना तो आपको जो है ना फ्री में नोट्स प्रोवाइड कराते रहेंगे, मतलब फ्री में आपको देते रहेंगे। तो नोट्स कैसे मिलेगा, आप लोग जो है ना वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, आपको फ्री में जो है ना नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड 32वें प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऐसा ब्रांड है जो विदेशी ब्रांड नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ हुंडई, या फिर टोयोटा, या फिर फोर्ड, या फिर टाटा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे जो विदेशी ब्रांड नहीं है ना टाटा नहीं है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33वां प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित है ना कितना प्रतिशत है वही आपको बताना है। तो 50%, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्या करा है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। तो फ्रेंड सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है ना मौसीराम में होती है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड। एक एक क्वेश्चन को जो ना अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कि बिहार में रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। तो बिहार में रेशमी वस्त्र उत्पादन का जो प्रमुख केंद्र है ना कौन है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको गया या फिर पटना या फिर हाजीपुर या फिर भागलपुर, ठीक है। तो बिहार में रेशमी वस्त्र उत्पादन का जो प्रमुख केंद्र है ना कौन है, तो भागलपुर, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 36वां प्रश्न क्या कराया कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का किस दिन को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है ना 1 मई को बनाया जाता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 37वें प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे आप सबको बताना है कि साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था ना कहाँ पे हुआ था। तो फ्रेंड साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था ना कहाँ पे हुआ था, रूस में हुआ था। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 38वें प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि जेनेवा समझौता किस देश को 2 भागों में बांटा गया। तो फ्रेंड जेनेवा समझौता ने किस देश को 2 भागों में बांटा गया, चीन या फिर जापान या फिर भारत को या फिर वियतनाम को, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो जेनेवा समझौता में जो है ना किस देश को 2 भागों में बांटा गया, तो वियतनाम देश को जो है ना 2 भागों में बांटा गया। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 39वें प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को जो ना साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है, तो 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 40वां प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की जो संख्या होती है ना कितनी होती है, 61 होती है। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे हम जो है ना यहाँ पे सभी क्वेश्चंस फटाफट से बता रहे हैं ताकि यहाँ पे जो है ना सभी क्वेश्चंस आप इजीली याद कर सके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 50 क्वेश्चंस को यहाँ पे सेलेक्ट किए ना, ये 50 क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए वीवीआई क्वेश्चंस, इसलिए एक क्वेश्चन को जो है दोस्तों अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न क्या कराए कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया, ठीक है। तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन जो है ना किसने आरंभ किया था। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे दोस्तों, तो सचिनानंद दास ने आरंभ किया था। इसे आपको याद होना चाहिए। सचिनानंद सिन्हा ने आरंभ किया था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 42वां प्रश्न क्या कराए कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड है मनुष्य के आर्थिक जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण उतना मुद्रा होता है यानी कि करेंसी होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 43वां प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो फ्रेंड भारत में जो करेंसी नोट जारी करता है ना कौन करता है वही आपको बताना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। और दोस्तों एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 44वां प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन एक जो है ना राष्ट्रीय दल है। तो जनता दल जो है ना यह एक तरह का राष्ट्रीय दल है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 45वां प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि किसी देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश क्या कहलाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है ना वो देश क्या कहलाता है, विकसित देश कहलाता है। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 46वां प्रश्न क्या कराए कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था ना कब हुआ था। तो 2 जनवरी 2014 में हुआ था। कब हुआ था, 2 जनवरी 2014 में। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 47वां प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट भी प्रश्न है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो फ्रेंड बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे ज़्यादा है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 48वां प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि हॉलमार्क को यहाँ पे आपको बताना है कि हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड हॉलमार्क को जो है ना सोने का आभूषण सोने का आभूषण वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। ये प्रश्न जरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जो व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 ईस्वी में किया गया था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो उत्तराखंड राज्य से हुई थी, इसे आपको साथ में याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जर्व क्वेश्चन को बता चुके हैं। ये सभी प्रश्न जो है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा, इसलिए जो है दोस्तों एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। और दोस्तों जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना होना तो प्लीज़ दोस्तों उस प्रश्न को नोट कर सकते हैं, या फिर इसका PDF जो है ना अपने वेबसाइट पे डाल देंगे। कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं PDF, तो फ्रेंड PDF डाउनलोड करने के लिए जो है आप लोग को बता देते हैं। तो उससे पहले अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोग को लेके चलते कि आप लोग जो है इसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड PDF को डाउनलोड करने के लिए जो ना फाइनली अपने आपको जो ना अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर या फिर गूगल पे भी डायरेक्ट आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो ना सिंपली सर्च बार में यहाँ पे गूगल के सर्च बार में आपको सर्च करना पड़ेगा measuretargets.com, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे जैसे हम measuretargets.com लिखते हैं ना तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आ सकता है। तो यहाँ पे आपको जो ना सिंपली क्या करना है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको जो ना क्या करना है कि मैट्रिक एग्जाम 2023 इस तरह का यहाँ पे आपको लिखा हो रहेगा, ठीक है। तो सिंपली आपको जो ना इसमें क्लिक करना है मैट्रिक एग्जाम 2023 के बटन पे, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं ना, तो जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना कुछ इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। जो होम पेज होगा, जो फ्रंट पेज होगा ना वो खुल जाएगा। तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको बताते हैं कि आप लोग नोट्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो ना अभी तक यहाँ पे क्लास 10 का NCERT का नोट्स नहीं प्राप्त किए हैं। आपको बता देते हैं जो भी विद्यार्थी मतलब चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से यहाँ पे जो है ना किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं ना तो आप लोग नोट कैसे प्राप्त कीजिएगा उस आपको जो है ना स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो को पहले शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको क्या यहाँ पे मेन्यू में क्या क्या मिलता है, क्लास 10 NCERT सोल्यूशन। तो सिंपली जो है ना आपको यहाँ पे क्लास 10 NCERT सोल्यूशन के बटन पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे यहाँ पे क्लास 10 NCERT के सोल्यूशन के बटन पे क्लिक करते हैं ना तो आपको यहाँ पे क्या आएगा, बिहार बोर्ड क्लास 10 NCERT सोल्यूशन इन मतलब हिंदी NCERT सोल्यूशन, इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो इस तरह का विज्ञापन वगैरह आ सकता है, इसको आपको जो है ना सिंपली क्लोज कर देना होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे थोड़ा आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो जैसे यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं ना तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि क्लास 10 का जो है ना सभी मतलब क्लास 10 का यहाँ पे साइंस का जो है ना NCERT सोल्यूशन इन हिंदी में पूरा मिल जाएगा। आपको इजीली जो है ना सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको जो है ना केमिस्ट्री का मिल जाएगा, जैसे कि देखने पा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज मिल जाएगा। इनके साथ साथ आपको बायोलॉजी का फ्री में नोट्स मिल जाएगा और इनके साथ साथ फ्री में फिजिक्स का मिल जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे मान लिया कि जीव जनन कैसे करते इसका नोट्स प्राप्त करना है, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना फ्रेंड है, यहाँ पे आपको जो है सिंपली क्या करना है कि जीव जनन कैसे में क्लिक कर देना है, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे यहाँ पे जीव जनन में क्लिक करते ना तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ सकता है। तो सिंपली जो है ना थोड़ा आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे आपका जो है ना PDF ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका NCERT बुक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 8 है जो जीव जनन कैसे करते हैं। यहाँ पे पेज नंबर 142 का जो ना प्रश्न उत्तर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखने पा रहे साफ साफ कि जीव जनन कैसे करते हैं, पेज नंबर 42 का यहाँ पे आप लोग जो ना NCERT बुक को जरूर परचेस कीजिएगा, क्योंकि NCERT बुक से जो ना 100% बोर्ड परीक्षा में सारा का सारा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे जो है ना सारा क्वेश्चन इजीली आपको मिल जाएगा, शॉर्ट्स में मिल जाएगा, ठीक है। आपको जो ना जल्दी से ये सभी प्रश्न है इजीली याद हो जाएगा। एक एक यहाँ पे क्वेश्चंस को जो ना फिगर के साथ बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखने पा रहे हैं कि द्विखंडन यहाँ पे आपको बताना है कि द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ पे द्विखंडन लिख दिए हैं, उसके बाद बहुखंडन लिख दिए हैं। तो सिंपली यहाँ पे 1 2 3 या और 4 यहाँ पे 4 कोई पॉइंट्स लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे चित्र के द्वारा यहाँ पे द्विखंडन कैसे मतलब अमीबा में क्या होता है द्विखंडन होता है, ठीक है। और जो प्लाज्मोडियम होता है ये बहुखंडन के द्वारा अपना ये जो है ना मतलब क्या करता है भोजन वगैरह प्राप्त करता है, ठीक है, शिकार वगैरह पकड़ता है। तो ये द्विखंडन होता है अमीबा में। लेकिन ये जो प्लाज्मोडियम होता है क्या होता है मतलब इसमें बहुखंडन होता है। तो यहाँ पे क्या किया गया एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो आप लोग जो है इजीली सभी क्वेश्चन को याद कर सकते हैं दोस्तों। और इसका जो है ना PDF आप लोग फ्री में कैसे डाउनलोड कीजिएगा वो भी बताते हैं। तो फ्रेंड PDF डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको जो है ना थोड़ा ऊपर स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों
यहाँ पे आप यहाँ पे देखने पा रहे हैं कि इस तरह का आपको यहाँ पे इंटरव्यूज मिलेगा। तो सिंपली इसमें आप क्लिक करके ना जो PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग को लेके चलते कि आप लोग टेस्ट कैसे दे सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी में कमेंट करते हैं कि सर हमें टेस्ट देने नहीं आता है। तो चलिए आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आप लोग फ्री में ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आपको सिंपली जो है यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट का बटन दिखता होगा, तो यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करें दोस्तों, जैसे कि ऑनलाइन टेस्ट है, तो इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। ठीक है, तो जैसे इसमें हम क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे आप जो है ना ऑनलाइन टेस्ट के यहाँ पे फाइल में आ जाइएगा, नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा ना, तो यहाँ पे डेली ऑनलाइन टेस्ट चलता है लाइव। तो यहाँ पे डेली जो है ना आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। अभी तक जो विद्यार्थी नहीं दिए ना क्लास 10 हिस्ट्री का ऑनलाइन टेस्ट, तो इसको दे दीजिएगा। उसके बाद इससे पहले यहाँ पे आपका जो है ना आज का ऑनलाइन टेस्ट लग जाएगा दोस्तों, अभी लग चुका है। जो जल्दी से फटाफट से जाइए दोस्तों, वेबसाइट पर जो है ना 7 बजे से डेली यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट चलता है। ठीक है, 7 बजे से आप लोग दिन में 9 बजे रात तक कभी भी ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना रिजल्ट हम बहुत ही जल्दी पब्लिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जो है ना बहुत ही जरूरी काम से फंस गए थे, इसलिए जो है ना रेगुलर क्लास नहीं हो पा रहा था। अब जो है ना रेगुलर क्लास होगा। और दोस्तों यहाँ पे PDF जो है ना आप लोग को फ्री में मिल जाएगा। तो PDF कैसे मिलेगा, यहाँ पे आपको जो है ना सिंपली PDF फ्री डाउनलोड के बटन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे फ्री PDF डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे आप जो है ना PDF का फोल्डर में आ जाइएगा। और यहाँ पे जितने भी क्लास होते हैं, लाइव क्लास होते हैं ना, या फिर यहाँ पे आपको सारा क्वेश्चंस यहाँ पे फ्री में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे धीरे धीरे हम PDF वगैरह डालते रहेंगे, आप लोग ईजिली जो है ना डाउनलोड करते रहिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। थैंक यू। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को 50 क्वेश्चन में से पहले से आप लोग कितना % का सटीक आंसर आता है। इसका जवाब आप लोग को जो है ना वीडियो के लास्ट में बताना। अभी बताइए फटाफट से, फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।